अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और दिलचस्प भी है। मतलब आपको मज़ा आएगा सुनकर, क्योंकि आज उस ग्रह की बात करेंगे जो आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को शो करता है और ऐसा पैसा दे सकता है आपको जो जुपिटर भी नहीं दे सकता, जो गुरु भी नहीं दे सकता, जैसे मैंने गुरु वाली सीरीज़ में बताया था। अगर ये आपकी कुंडली में एक पावरफुल जगह पर बैठा है, पावरफुल घर में बैठा है और उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो ये आपको रातों रात अमीर कर सकता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं समझे उनको बता दूं कि मैं राहु की बात कर रहा हूँ। राहु आपकी कुंडली या जायचे में कहाँ बैठा है या कहाँ गोचर कर रहा है, कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वो आपको क्या देगा, आपके करियर से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको क्या देगा, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको क्या देगा। हम सारी चीज़ों पर बात करेंगे, ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स पर हम नज़र डालेंगे कि राहु अगले 18 महीनों के लिए आपको क्या देने जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको राहु का तारुफ करवा दूं कि राहु है क्या चीज़। राहु ना कोई प्लैनेट है, ना कोई फिजिकल फॉर्म है। ये एक धुआं है जिसको हम स्मोक भी कहते हैं। ये किसी की भी कुंडली में या जायचे में मूवमेंट शो करता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी शो करता है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है। अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में है तो आप अपनी पर्सनालिटी को लेके बहुत कुछ सोचते होंगे। चाहे आप जैसे भी दिखते हों, आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपनी पर्सनालिटी को लेके कि यार मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें राहु क्रिएट करता है। आगे भी बताऊंगा कि राहु क्या क्रिएट करता है। राहु जो है इसकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, बहुत ज़ोरदार होती है। मतलब अगर आप कोई चीज़ काम कर रहे हैं उसमें शिद्दत ले आइए, ये शिद्दत ले आता है। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट की है। इसका जो कलर है वो स्मोकी ब्लू है, ब्लैक है और डार्क ग्रे है। कुंडली में जो इसके दोस्त हैं वो मरकरी है, वीनस है और सैटर्न है। लेकिन जो इसके दुश्मन हैं वो सन और मून है। मंगल यानी मार्स और गुरु या जुपिटर की बात करूं तो वो न्यूट्रल माने जाते हैं इसके साथ। अब बताता हूँ कि राहु किन चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है आपकी कुंडली में। अगर मैं राहु की पर्सनालिटी के हिसाब से बात करूँ तो ये एक इंसान को एम्बिशियस बनाता है कि उसको कुछ हासिल करना है, लेकिन साथ ही साथ डिसेप्शन भी क्रिएट करता है, इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है। मतलब ऐसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे यार सरकारी नौकरी पानी है, तो ये अगर आपकी 10th हाउस में बैठा तो ये इल्यूजन्स ऐसे क्रिएट करेगा कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए हलवा है सरकारी नौकरी हासिल करना। हालांकि जब आप उस फील्ड में उतरेंगे, आप उस जगह पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किलात आ रही हैं आपको आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में। इसके अलावा ये रिबेलियन बनाता है, मतलब कि लड़ाकू बनाता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है। आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं, आप लोग अनकन्वेंशनल थिंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं कि दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस होती हैं वो राहु के 5th हाउस में अगर होगा कुंडली में तो लोग इन्वेंशन करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि पुराने दौरों में कि जब पानी निकाला जाता था कुएं से तो वो बाल्टी डाल के निकाला जाता था। लेकिन आज के दौर में आप देखें ट्यूबवेल से पानी निकलता है कि आपने मोटर स्टार्ट की, पानी खुद ब खुद खींचता हुआ ऊपर आ जाता है। ये एक अनकन्वेंशनल थिंकिंग थी कि हम पानी को डायरेक्टली कैसे निकालें। तो यहाँ पे इनोवेशन आई, क्योंकि राहु इनोवेशन को भी शो करता है। तो ये इस तरह सर्कल चलता है। इसके अलावा अगर इसकी मैं फील्ड्स की बात करूँ तो ये टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, मीडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर राहु आपका पावरफुल है तो आपको पॉलिटिक्स में रातों रात फेम मिल सकता है। ऑकल्ट साइंसेज में ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। स्मगलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, अनकन्वेंशन प्रोफेशंस हो गए, जैसे मैंने बात की स्मगलिंग की या ड्रग से रिलेटेड, ये उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपको खींचता है और वहाँ पे कामयाबियाँ भी देता है। लेकिन इसके साथ साथ 6th हाउस देखना होता है। अगर 6th हाउस आपका ठीक है तो आप कामयाब हैं, अगर 6th हाउस ख़राब है तो मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, ये सारे चक्कर आपके चलते रहेंगे। इसके अलावा अगर इसकी मैं फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो ये पाँव से जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, स्किन से जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है और एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी की कुंडली में या जायचे में राहु की महादशा चल रही है तो वो किसी भी चीज़ का एडिक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ का आदी हो सकता है। अब आप ड्रग्स उठा लें, सिगरेट उठा लें, नस्वार उठा लें, और जो लोग गुटखा मावा खाते हैं तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं जहां पे ये फ़ायदा देता है वो फॉरेनर से जुड़ा हुआ फ़ायदा देता है। आपको आउटकास्ट फ़ायदा देता है। जो शादी लोग करते हैं दूसरी
अपने ख़ानदान से निकल के दूसरी जगह पर, तो वहाँ पे फ़ायदा देता है। मैनिपुलेटिव पार्टनर्स दे सकता है आप लोगों को, जो आपके दिमाग से खेलना जानते हों। इसके अलावा प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात करूँ तो खुफिया जायदाद देता है, खुफिया वेल्थ देता है, सडन गेन्स होते हैं, अचानक से लाभ हासिल होता है, अचानक से फ़ायदा हो जाता है रातों रात बैठे। आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा, एक गरीब आदमी था, उसने लॉटरी खरीदी, वो रातों रात करोड़पति बन गया, रातों रात अरबों रुपए का मालिक बन गया, करोड़ों रुपए का मालिक बन गया, लाखों रुपए का मालिक बन गया। इसके अलावा 2 नंबर पैसा बहुत जल्दी देता है ये। आपको स्मगलिंग से पैसा आ रहा है, आपको दूसरी जगहों से पैसा आ रहा है, इलिसिट मनी होता है, जो इलीगल मनी होता है या ड्रग मनी आप कह सकते हैं, ये रातों रात आपको देता है। फॉरेन एसेट्स बहुत बनते हैं ऐसे इंसान के। ग्रीड, क्योंकि राहु ग्रीड को शो करता है, भूख को शो करता है, ऐसे इंसान की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती। वो कहता है कि और मिलता रहे, और मिलता रहे, और मिलता रहे, तो ये राहु की देन होती है। इसके अलावा रिस्क टेकिंग एबिलिटी उस इंसान में बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर आप देखें कि आप स्मगलिंग के प्रोफेशन में हैं, आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत है, और आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप उस प्रोफेशन में कामयाब नहीं हैं। राहु यहाँ पे आपसे रिस्क टेकिंग, आपको जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको क्रेविंग फॉर वैलिडेशन देता है। आपको भूख होती है कि आपको माना जाए, कि आपका लोहा माना जाए, आपको आपके अंदर ये एक ईगरनेस रहती है। इनोवेशन देता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, मैं स्मगलिंग के प्रोफेशन को उठाता हूँ कि एक इंसान ड्रग स्मगल कर रहा है। पहले पहले वो क्या करता था, वो सीधा जाता था, कस्टम में बातचीत की, उसने निकाल दिया ड्रग्स, आगे वो पास आउट हो गया, वो दूसरी कंट्री में जाके उसने सेल कर दिया, पैसा कमा लिया। लेकिन जैसे जैसे उसने वक्त के साथ देखा कि भाई हालात टफ होते जा रहे हैं, कस्टम टफ होती जा रही है, तो उसने क्या किया, उसने कालीन उठाया, कालीन में ड्रग्स छुपाया और वो स्मगल कर दिया। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये एक इनोवेशन थी उसके लिए, कि उसने अपना ड्रग को कैसे छुपाया, कस्टम से क्लियर करवाया, निकल गया, उसके साथ साथ फिर कस्टम ने अपने आप को इवॉल्व किया। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। इसके अलावा इक्लिप्सिस जो हैं, जो सूरज ग्रहण लगता है, चांद ग्रहण लगता है, ये भी राहु का है। इसके अलावा आपने ब्लैक मैजिक का नाम बहुत सुना होगा, काला जादू जिसको कहा जाता है, वो भी राहु से जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में या जायचे में राहु नेगेटिव बैठा है या किसी वीक घर में बैठा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप विक्टिम होंगे काले जादू के। आपके ऊपर या तो कोई अमल करवा रहा होगा, या फिर आप इस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे। इसके अलावा राहु आपको मिस्ट्रीज की तरफ भी खींचता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी में सडन चेंजेस आते हैं और कार्मिक डेब्ट्स भी उसको उतारने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि राहु जो है वो इल्यूजन है, माया है। स्मगलिंग का पैसा अच्छा तो लगता है सबको कि बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके पीछे ख़तरात कितने हैं, आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरात हैं, उस पैसे को संभालने में भी ख़तरात हैं। कस्टम आपके पीछे, एफबीआर आपके पीछे है, आपके पीछे हर एजेंसी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है राहु। यहाँ पे इंसान की ज़िंदगी फंस के रह जाती है। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है आपको? राहु अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये आपको शौहरत देगा, आपको दौलत देगा, आपको मीडिया की फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड, पॉलिटिक्स में, यहाँ पे आपको रातों रात आपको फेम देगा, आपको शोहरत देगा। इसके अलावा अगर आप इनोवेशन से जुड़े हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपका होगा, कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपकी छठी इसमें आ जाएगा कि यार अगर मैं इस तरह करूँगा तो ये काम सही हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा आपको। आपको अनकन्वेंशनल करियर्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्मगलिंग वगैरह चीज़ें, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस देता है, आपको कामयाबियाँ देता है। इसके अलावा फॉरेन कनेक्शंस की बात करूँ तो फॉरेन कनेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, ट्रेडिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, और कोलैबोरेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। ऑकल्ट नॉलेज ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा डीप होती है, डीप अंडरस्टैंडिंग देता है साइकोलॉजी में, आपको मेटाफिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में, आपको रिलीजन में। राहु अगर आपका स्ट्रांग है तो ये आपको इन चीज़ों में फ़ायदा देगा। आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ देगा। अगर राहु आपके 6th हाउस में बैठा है तो आपके दुश्मनों के ऊपर आपको कामयाबियाँ होंगी, लेकिन लीगल बैटल्स आपको झेलनी पड़ेंगी, आपको काला जादू, ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा मटेरियल कंफर्ट्स बहुत ज़्यादा देता है, लग्जरी मिल जाएगी, अचानक से फाइनेंशियल विंडफॉल्स आ जाएंगे, अचानक से पैसा उड़ते हुए आपके पास आ रहा होगा, आप भी सोच रहे होंगे यार इतना पैसा यहाँ से कैसे आ गया मेरे पास। और अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको अचानक से जॉब की ऑफ़र आ जाएगी, आपको किसी भी
पॉलिटिक्स से कोई जुड़ा हुआ इंसान होगा, वो आपको कहीं पे उठा के किसी और नौकरी पे लगा देगा कि यार यहाँ पे आके काम करो, ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप भी सोचोगे यार कल तक मैं ये 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, आज मुझे 1.5 लाख रुपए की नौकरी मिल गई है। तो इस तरह से एकदम से आपकी अपलिफ्टमेंट हो जाती है। लेकिन अगर यही राहु नेगेटिव होगा तो कन्फ्यूजन देगा, इल्यूजन्स देगा, मेंटल फॉग रहेगी इंसान के दिमाग में, कोई भी फैसला वो क्लियरली नहीं कर पाएगा। ऑब्सेशन रहेगा, और ऑब्सेशन भी किन चीज़ों से रहेगा कि जो गोल्स अचीव ही नहीं हो सकते, या फिर एडिक्शंस हो जाएंगी किसी भी सब्सटेंस पर, चाहे सिगरेट हो, ड्रग्स हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसे लोगों को इन चीज़ों पे एडिक्शंस हो जाती हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाता है, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स और स्कैम्स हो जाते हैं ऐसे लोगों के साथ, इंस्टेबिलिटी रहती है उनकी ज़िंदगी में। हेल्थ इश्यूज़ की बात करूँ तो एनजाइटी रहती है, इनको नींद सही से नहीं आती, रात रात भर जागते रहते हैं, इंसोम्निया का शिकार रहते हैं, स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, स्किन पे रैशेज़ रहते हैं, स्किन पे कभी ना कोई इश्यूज़ चल रहे होते हैं, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम रहता है। रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो वहाँ पे इनको धोखेबाज पार्टनर मिलते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं ऐसे लोगों को, फॉरेन रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको इसकी मिसाल दूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ेगा यूके में, यूएस में, तो ये सारी चीज़ें आपको राहु देगा। इसके अलावा पास्ट लाइफ के जो डेट्स हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पुरानी ज़िंदगी में या पिछले सालों में, कुछ जाने वाले सालों में कुछ गलत काम किए थे, तो उनका अब आपको पे ऑफ का टाइम आ गया है आपके लिए। आप उनको पे ऑफ करेंगे, उनका अब आपको फल मिलेगा कि आपने अच्छा काम किया था या बुरा काम किया था। अगर बुरा काम किया था तो ऑब्वियसली सी बात है अब उसका फल मिलने जा रहा है। इसके अलावा आपको सडन अचानक से आपकी ज़िंदगी में अपहेवल्स आ जाएंगे, क्राइसिस आ जाएंगे, उतार चढ़ाव का शिकार हो जाएंगे आप लोग। पैसा आ रहा था एकदम से रुक गया, पैसा फंस गया, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो रुक गई, फंस गई, आपको पैसा टूट टूट के मिल रहा है, बनते बनते काम रुकना शुरू हो गए हैं, तो ये सारा आपको राहु देगा। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, स्कैंडल्स हो जाएंगे, कंट्रोवर्सीज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेटिव बिहेवियर क्रिएट करता है राहु। अगर आप देखें हमारे फिल्म स्टार्स को देखें, हर कोई, काफ़ी फिल्म स्टार्स हैं या काफ़ी आपके जो मूवी स्टार्स हैं या आपके मॉडल्स हैं, आप अगर उनको देखें तो कुछ लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कंट्रोवर्सीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे एक बात की जाए राखी सावंत की, तो वो कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहती हैं और उनको अच्छा भी लगता है, उससे उनको फेम भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें राहु देता है। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है और आपको क्या असरात दे रहा है। बात करता हूँ लिब्रा वालों की, यानी कि तुला राशि, यानी कि बुर्ज मिजान वालों की। राहु 19 मई रात को 2:20 पर आपके फिफ्थ हाउस में एंटर कर रहा है, और राहु का फिफ्थ हाउस में आना एक हाईली कार्मिक और इंटेलेक्चुअली इंटेंस पीरियड होगा आप लोगों के लिए। फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी, रोमांस, बचपन के सपने, आपका दिमाग, इन सब चीज़ों का घर है। और जब यहाँ राहु जाता है तो ये डिज़ायर्स, ऑब्सेशंस और एक्सपेरिमेंटेशन का फुल ब्लेंड लेके आता है। एक्वेरियस एक एरी साइन है जो कि हवा से जुड़ा हुआ है, और राहु धुआं है। तो जब हवा में धुआं मिलता है तो वो किस तरह एक्सपेंड करता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एक्वेरियस जो है वो डिटैच और अनकन्वेंशनल सोच का मालिक है, और राहु जब यहाँ होता है तो एक बाहुबली वाला माइंडसेट बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि राहु यहाँ पे बाहुबली बन गया, डॉन बन गया, क्योंकि राहु यहाँ पे आपको अपनी ही दुनिया के लॉजिक और प्लान्स के पीछे ऑब्सेस्ड कर देगा। राहु सैटर्न का दोस्त है, तो इस दशा में राहु की जो स्ट्रेटेजिक, फ्यूचरिस्टिक और कोल्डली रैशनल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा राहु के ऊपर ना किसी की नज़र पड़ रही है, और राहु के साथ कोई और प्लैनेट है भी नहीं। तो यहाँ राहु अकेले घर में बैठा है। राहु की एक नेचर है कि वो किसी भी घर में जाता है तो उस घर का मालिक खुद को समझता है, और यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं है और दोस्त का घर है, तो राहु यहाँ पे आपको फुल एक्टिव नज़र आएगा। फर्स्ट हाउस आपका एक्टिव कर रहा है, साथ साथ आपका 9th हाउस एक्टिव कर रहा है, आपका 11th हाउस भी एक्टिव कर रहा है। करियर और फाइनेंस के हिसाब से देखते हैं, फिफ्थ हाउस जो एक्टिव कर रहा है वो करियर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे राहु आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर बना रहा है, लेकिन यहाँ सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलेगी जो स्मार्ट वर्क और क्रिएटिविटी दिखाएंगे। यहाँ पे राहु उन फील्ड्स को सपोर्ट करेगा जैसे एआई हो गई, क्रिप्टो हो गया, डिजिटल आर्ट हो गया, फिल्म मेकिंग हो गई, गेम डिज़ाइन हो गई, रिस्की फाइनेंस हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग हो गई, ऑनलाइन स्पेकुलेशंस हो गई, पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हो गई, कंटेंट क्रिएशंस हो गया, या डीप मार्केटिंग हो गई। लेकिन याद रखें, राहु यहाँ इल्यूजन्स भी देता है। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं जीनियस हूँ, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। आपको इल्यूजन्स के पार देखना है, अपनी रिसर्च अच्छी करनी है। आपका स्टॉक का घर है, आपके फाइनेंसिस का घर है, आपकी ऑनलाइन स्पेक्यूलेशंस का घर है,
आपकी स्ट्रेटजीज़ का घर है। तो यहाँ पे क्रिप्टो, एआई, अगर आप किसी स्टॉक में खेल रहे हैं, आप क्रिप्टोज़ में खेल रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में खेल रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। राहु रातों रात अमीर कर सकता है, लेकिन रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए। किसी भी धोखे में नहीं आना कि यार उसने इतना पैसा कमा लिया, मैं भी कमा सकता हूँ, उसने तो सिर्फ कैंडल्स को फॉलो किया। कैंडल्स को फॉलो नहीं करना होता, आपने मार्केट को समझना होता है। मार्केट समझिए, मार्केट समझेंगे तभी आप किसी चीज़ में पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे इल्यूजन से बचिएगा। 11th हाउस की जो नज़र है वो आपको नया फ्रेंड सर्कल दे रही है और फॉरेन कोलैबोरेशंस की तरफ भी खींच सकती है। लेकिन यहाँ धोखेबाजी, अनएथिकल बिहेवियर का भी रिस्क आता है। अच्छी प्लानिंग और क्लीन इंटेंशन के सडन आपको गेन्स पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्रीड रखी कि बस और चाहिए और चाहिए और करते रहे ना, तो उतनी ही तेज़ी से आप लॉस भी उठा सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ, लव रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। राहु 5th हाउस में है, एक ही बात बोलता है, रोमांस इज नॉट वॉट यू थिंक इट इज। इस फेज में आप किसी इंटेंसली क्रिज्मेटिक, इमोशनली अनअवेलेबल या टैबू टाइप पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। कई बार ये पास्ट लाइफ कार्मिक लवर के लिए रास्ते खोल देगा, जहां अट्रैक्शन डीप होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती। इसके अलावा आपका जो फर्स्ट हाउस एक्टिव कर रहा है, तो आप किसी रिश्ते में इसलिए भी जा सकते हो कि आपकी इमेज बिल्ड हो जाए, कि आप देख रहे हैं कि वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप उससे रिश्ता जोड़ोगे अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए। या फिर एक ऐसा पर्सोना अडॉप्ट कर लोगे जो असली आप से अलग हो, जो आप असल में हैं उससे बहुत ज़्यादा अलग हो। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे क्रिएट होंगी। इमोशनली हाइज एंड लोज रहेंगे, कभी इंटेंसली क्लोजनेस फील करेंगे और कभी अचानक ही आप लोग डिटैचमेंट फील करेंगे। अगर अनमैरिड लोगों की बात करूँ तो ये टाइम पीरियड ऐसा है कि फ्लिंग डिस्गाइज एज सोलमेट। यहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेंगे कि आप अपने पार्टनर को तो ऐसे समझ रहे होंगे कि ये आपका सोलमेट है, लेकिन वो जस्ट फॉर अ टाइम पास होगा। बचपन का ट्रॉमा या पेरेंटल कंडीशंस भी रिश्तों में ट्रिगर हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे भी आपको ख्याल रखना होगा। मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और आपकी हेल्थ की बात करते हैं, तो 5th हाउस का जो मतलब है वो माइंड है। ये आपके माइंड से जुड़ा है। राहु यहाँ पर मेंटल ऑब्सेशंस क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है और इम्पल्सिव कंट्रोल्स इश्यूज ला सकता है। जो लोग पहले से ही एंजाइटी या पैनिक इश्यूज फेस करते हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग साबित हो सकता है। फर्स्ट हाउस की जो नज़र है, राहु आपको अपनी इमेज के पीछे इतना बिजी कर देगा कि आप अपना असली आप से डिस्कनेक्ट कर जाएंगे। और 9th हाउस की जो नज़र है वो आपको स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन्स दे सकती है। आप गुरु, बिलीफ सिस्टम या रिलीजन को लेकर या तो एक्सट्रीम हो सकते हैं, या फिर ब्लाइंड फॉलोइंग पे जा सकते हैं, या फिर टोटली रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेंटली ब्रेक डाउन भी आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो अपने ईगो का जो भरम है उसको तोड़ना होगा आप लोगों ने। स्टूडेंट्स और स्टडीज़ की बात करता हूँ तो राहु यहाँ हाइपर फोकस और ऑब्सेसिव इंटरेस्ट लेके आ रहा है, स्पेशली पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, हैकिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन या ऑकल्ट फील्ड जैसे सब्जेक्ट्स में। लेकिन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट जैसे लॉ, कॉमर्स या मेन स्ट्रीम साइंसेज में अटेंशन इश्यूज और बोर्डरम हो सकते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप बोर भी हो सकते हैं इन सब्जेक्ट से। ये टाइम है, आइडियल है आप लोगों के लिए अगर किसी इनोवेटिव या अंडरग्राउंड टॉपिक में डीप डाइव करना चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी और मेंटोरशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। 9th हाउस की जो नज़र एक्टिव कर रही है, 9th हाउस आपका एक्टिव कर रही है राहु, ये फॉरेन एजुकेशन या अनकन्वेंशनल नॉलेज की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। लेकिन गुरु या मेंटोर को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, सेल्फ रिसर्च ज़रूरी रहेगी आप लोगों के लिए। चैलेंजेस और शेडोज एरिया जो हैं इस 18 महीने के टाइम पीरियड में, वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा डिल्यूजन्स ऑफ जीनियसनेस आपके लिए क्रिएट होंगे। आप लोगों को लगेगा कि मेरे अलावा कोई जीनियस है ही नहीं, तो अपने आइडिया को सच्चाई से ज़्यादा वैल्यू देना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित होगा। रोमांटिक ऑब्सेशंस हो सकती हैं, इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के पीछे आप लोग भागेंगे। सेल्फ जो इमेज है वो फॉल्स हो सकती है। असली इमोशंस को इग्नोर करके फेक कॉन्फिडेंस बनाना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसके अलावा हर चीज़ को माइंड ट्रिक समझना, ये भी इस चीज़ से भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये इल्यूजन्स होंगे। वैलिडेशन ट्रैप, सिर्फ अपलॉज के लिए क्रिएटिव बनना, मतलब कि कोई लोग आपको अपलॉज करें, आपके लिए तालियां बजाएं, आपको अप्रिशिएट करें, सिर्फ उसी के लिए क्रिएटिव बनना, ये आपके लिए नुकसानदेह है। राहु इस जगह पर आपको इतने आइडियाज़ देगा, इतने क्रिएटिव आइडियाज़ देगा कि आप अपने आइडियाज़ के साथ एडिक्शंस में आ सकते हैं। लेकिन हर आइडिया अच्छा नहीं होता, सच्चा नहीं होता, इस चीज़ का भी आपने फ़र्क समझना होगा। चलिए, अब इतनी बातें हो गई, अब राहु की रेमेडीज़ भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो आपको फिर भी ये रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि राहु अभी
बहुत पावरफुल पोजीशन पर आ गया है, तो ये एकदम से आपको सारे रिजल्ट्स देना शुरू करेगा और अगले 18 महीने ये आपको यही रिजल्ट्स देगा। तो आप लोगों को चाहिए कि सैटरडे वाले दिन आप लोग जो गैजेट्स यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल कम करें, क्योंकि राहु जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है या सोशल मीडिया है। सैटरडे वाले दिन आप उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें, कट ऑफ कर दें, क्योंकि राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है और डिस्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। तो इससे डिस्कनेक्ट करेंगे तो मेंटल क्लैरिटी मिलेगी। जिन लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं है, तो यहाँ पे आपको जवाब मिलेगा, लेकिन आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग चैरिटी कीजिए, सदका कीजिए, दान कीजिए, लेकिन किन को? जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लोग सफ़ेद पोश हैं, जो लोग मांगते नहीं हैं आपसे लेकिन फिर भी उनकी आंखों में आप देखें तो उनके उनकी आंखों में बेबसी आपको नज़र आएगी। ऐसे लोगों को आप दान कीजिए सैटरडे वाले दिन, उनको खाना खिलाइए। स्पेशली उन लोगों को खिलाइए जो ऑर्फन्स हैं या मज़दूर तबका है, उन लोगों को खिलाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा अगर बात करूँ तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए। रोज़ 10 मिनट उठें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कीजिए। घास पर, ग्राउंड पर आप लोग नंगे पाँव चलिए। ये आपको ज़मीन से कनेक्ट करेगा और आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। आपकी जो एंग्जायटी है या आप लोग रेस्टलेसनेस का शिकार रहते हैं या हर वक्त तजस्सुस का शिकार रहते हैं, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो ये उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा आप लोग जो ड्रग्स हैं, अल्कोहल है या किसी भी किस्म का नशा है या कैफ़ीन है, इनसे दूर रहिए। इसकी वजह ये है कि जो क्लीन लाइफ़स्टाइल होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जी को कम करता है राहु की। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हम कमेंट सेक्शन में आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। कुछ लोग सिर्फ़ डेट ऑफ़ बर्थ लिख देते हैं, उसमें कोई सवाल वगैरह नहीं होता। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो सिर्फ़ आपको मून साइन बता दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा मसले फ़ेस कर रहे हैं, जो आप लोग पब्लिकली बात नहीं कर सकते, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स से बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको प्रॉपर आपकी कुंडली, आपका जायचा बताएँगी, उनमें जो मुश्किलात हैं वो भी बताएँगी, आपका जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर आपको कंसल्ट भी करेंगी, आपको रेमेडीज़ भी देंगी, आपको प्रॉपर आगे गाइड करेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप रेमेडीज़ फ़ॉलो करें और सारी चीज़ें आगे बढ़ाएँ, तो ये सारी चीज़ें टाइम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही है और आपको और हमको निज़ाम के तहत ही चलना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।